महीने के आखिर में अक्सर पर्स खाली देखकर ये सवाल मन में आता है, आखिर ये सारे पैसे गए कहाँ? रोजमर्रा की भाग दौड़ में ये समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, खासकर भारत में जहाँ छोटे छोटे खर्च कब बड़े बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है। और अक्सर जवाब वो हमारी आदतों में ही छुपा होता है। आज हम पैसे बचाने की 5 ऐसी ही सरल लेकिन असरदार आदतों पर गौर करेंगे। अच्छा। जैसा कि हमें एक स्रोत मिला है, पैसे बचाने की 5 जादुई आदतें, उसमें बताया गया है। और इसे समझने के लिए हम एक काल्पनिक किरदार सारिका, उसकी कहानी का सहारा लेंगे। ठीक है। तो इस बातचीत का मकसद ये समझना है कि रोज की छोटी आदतें हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसे सुधार सकती हैं, वो भी बिना किसी भारी भरकम कैलकुलेशन के। एग्जैक्टली। तो चलिए सारिका से मिलते हैं। पुणे की है, 29 साल की ग्राफिक डिजाइनर। सैलरी ठीक है, 50,000 रुपए महीना। हाँ, पर महीने के अंत तक पैसा बचता नहीं। वही प्रॉब्लम। और वजह वही जानी पहचानी रोज की महंगी कॉफी, वीकेंड पर शॉपिंग, दोस्तों के साथ बाहर खाना। ये वो खर्चे हैं जो दिखते नहीं पर बजट बिगाड़ देते हैं। तो सारिका की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसकी पड़ोसन राधा आंटी, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सलाह दी। उन्होंने ये 5 आदतें बताई। ओके, तो पहली आदत क्या थी? पहली आदत थी हर खर्च पर नजर रखना, हर एक रुपए का हिसाब। हर रुपए का? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। रोज की कॉफी, किराया, बिल, क्या ये बहुत टाइम नहीं लेगा? देखिए, शुरुआत में शायद थोड़ा लगे, पर यह बहुत जरूरी है। ये अपने पैसे पर कंट्रोल पाने का पहला कदम है। आजकल तो ऐप्स हैं जैसे वॉलनट, मनी कंट्रोल। हाँ, ऐप्स तो है। या फिर एक सिंपल स्प्रेडशीट भी चलेगी, ये बस जानने के लिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो सारिका ने जब ये किया, उससे क्या पता चला? अरे, उसकी तो आंखें खुल गईं। पता चला कि महीने के 3,000 रुपए सिर्फ कॉफी पर जा रहे थे और 5,000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग पर, वो भी ऐसी चीजें जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी। बाप रे, 3,000 रुपए कॉफी पर? ये जानना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ती है दूसरी आदत, जरूरत और इच्छा के बीच फर्क करना। अच्छा, नीड्स वर्सेस वांट्स। हाँ, कुछ भी खरीदने से पहले बस एक सवाल पूछना, क्या ये वाकई जरूरी है? और खासकर बड़े खर्चों के लिए एक नियम बना लें, 24 या 48 घंटे रुकें। इम्पल्स बाइंग रोकने के लिए। हाँ एकदम। जैसे सारिका, वो 50,000 का नया फोन लेने वाली थी। फिर उसने सोचा क्या वाकई जरूरत है, और उसने वो प्लान टाला, उन पैसों को SIP में लगा दिया। ये हुई ना बात। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता होगा, इच्छाओं को रोकना। मुश्किल तो होता है, बिल्कुल। यहीं पर तीसरी आदत काम आती है, बचत और निवेश को ऑटोमेट करना। ऑटोमेट करना कैसे? जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा, मान लीजिए 10 या 20%, अपने आप कटकर बचत या निवेश वाले अकाउंट में चला जाए। अच्छा, जैसे SIP या RD? हाँ बिल्कुल। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड के लिए बढ़िया है। RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक में ऑटोमेटिक सेविंग की तरह। इससे अनुशासन बना रहता है। पैसा नजर से दूर तो खर्च भी कम होगा। सही कहा। और हाँ, एक इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखें, ये बहुत जरूरी है, ताकि अचानक कोई खर्च आए तो निवेश न तोड़ना पड़े। हाँ, ये जरूरी है। सारिका ने भी यही किया। जी हाँ, उसने 10,000 रुपए की मासिक SIP और 2,000 रुपए की RD शुरू कर दी। पैसा अपने आप कट जाता है तो सोचने का या खर्च करने का मौका ही कम मिलता है। सही है। अच्छा, चौथी आदत क्या है? चौथी आदत है समझदारी से चुनना, सस्ते विकल्प खोजना। देखिए, इसका कंजूसी नहीं है। हाँ, स्मार्ट खर्च करना। बिल्कुल, स्मार्ट खर्च। महंगी ब्रांडेड कॉफी की जगह घर पे बना ली, पूरी कीमत देने के बजाय डिस्काउंट का इंतजार कर लिया, लोकल ब्रांड्स ट्राई कर लिए। जैसे सारिका ने 200 रुपए की कॉफी छोड़ी और घर पे बनाने लगी, जो शायद 20 रुपए में बन जाती होगी। हाँ, और सोचिए महीने में कितना बचा। छोटी बचत ही आगे जाकर बड़ा अमाउंट बनती है। बिल्कुल। और 5वीं आदत, ये शायद सबसे मुश्किल होगी। हाँ, ये थोड़ी ट्रिकी है, खासकर हमारे समाज में। सामाजिक दबाव से बचना। ओह हाँ, ये तो है। दिखावा, दूसरों से बराबरी। वही, उस चक्कर में होने वाले खर्चों से बचना। महंगे तोहफे, हर बार महंगे रेस्टोरेंट में मिलना, इन चीजों को ना कहना सीखना होगा। कभी कभी सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी भी मदद करती है। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? बिल्कुल मुश्किल है, पर सारिका ने हल निकाला। महंगे रेस्टोरेंट जाने के बजाय घर पर ही दोस्तों को बुलाना शुरू किया, गेट टुगेदर घर पर। अरे वाह, इससे तो शायद रिश्ते और गहरे हुए हों। हाँ, हो सकता है। और पैसों की बचत तो हुई ही, तनाव भी कम हुआ।
तो इन सब आदतों का सारिका पर क्या असर हुआ, मतलब लंबे समय में? नतीजा बहुत अच्छा रहा। सिर्फ 5 सालों में सारिका ने लगभग 15 लाख रुपए बचा लिए। 5 साल में 15 लाख, कमाल है। हाँ, और उसके एसआईपी निवेश से धीरे धीरे पैसिव इनकम भी आने लगी। उसने अपने माता पिता के लिए घर खरीदने में डाउन पेमेंट में मदद की, और सबसे बड़ी बात, वो अब फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर और स्ट्रेस फ्री महसूस करती है। वाह, तो सारिका की कहानी वाकई कमाल है। ये दिखाती है कि छोटे खर्चों पर ध्यान देना, बचत ऑटोमेट करना, जरूरत इच्छा को समझना, सस्ते विकल्प चुनना और सामाजिक दबाव से बचना, ये 5 आदतें सच में काम करती हैं। बिल्कुल, ये आदतें हमें उन आम चुनौतियों से निपटने में मदद करती हैं जिनका हम सब सामना करते हैं। रोज के छोटे खर्चों को अनदेखा करना, शादी त्योहारों का खर्चा, ऑनलाइन शॉपिंग का लालच और अनुशासन की कमी, उसे ऑटोमेशन से संभाला जा सकता है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये 5 आदतें पैसे को संभालने और उसे बढ़ाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सारिका की कहानी से यही सीख मिलती है कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ा फाइनेंशियल बदलाव लाया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से ऐसी कौन सी एक छोटी आदत है जिसे अपनाकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई, बेहतर दिशा दी जा सकती है। बिल्कुल, बस एक छोटी सी शुरुआत करने की देर है। और अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी और वो हमारे काम को सहयोग देना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद करेगा।